हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे इस बार 9th से 10th में जा रहे हैं तो 10th की तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए परम सिद्धम एकेडमी जो है वो ऑफलाइन बैच लेके आई है और उसके साथ टेस्ट सीरीज़ की भी व्यवस्था की गई है। टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था में क्या होगी कि जो बच्चे मान के चलिए बहुत दूर हैं हमारे सेंटर से, जो रोसेरा में ऑफलाइन सेंटर है यूआर कॉलेज से पहले, तो उनके लिए भी, और जो बच्चे पास है जो ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ की फैसिलिटी की गई है, जिसमें वीक में एक दिन जो है संडे टू संडे टेस्ट लिया जाएगा, जो सभी बच्चे को आकर देना होगा रोसेरा ऑफलाइन सेंटर पे। देखिए, ऑफलाइन सेंटर हम मान सकते हैं कि जो बच्चे जैसे पटसा क्षेत्र के या फिर आसपास के कहीं और क्षेत्र के हों तो उनके लिए थोड़ा सा दूर हो जाता है, बट इतना भी दूर नहीं है कि आप वीक में एक दिन नहीं आ सकते हैं। तो वीक में एक दिन अगर जो बच्चे आ सकते हैं तो उनका जो है प्रिपरेशन वो उस लेवल पे होगा कि जब वो बोर्ड एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, इस बार जो है हमारा रैंक अच्छा आने वाला है। आप खुद ही सोचिए, जो टॉपर होते हैं, जो बच्चे टॉप करने वाले होते हैं, उनको भी पहले पता नहीं होता है कि हम टॉप करने वाले हैं, बट वो कैसे टॉप कर जाते हैं या फिर अच्छा नंबर, अच्छा रैंक कैसे लेके आ जाते हैं। तो वो जब फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उससे पहले वो इतना सारा टेस्ट दे चुके होते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि जब वो फाइनल एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं ऑफलाइन सेंटर पे जाके तो उनको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, जबकि वो आसान नहीं होता है। वो बोर्ड का जो लेवल होता है वही होता है। आसान इसलिए लगता है क्योंकि वो पहले बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट समझिए कि जो बच्चे खुद सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में ये बहाना नहीं बनाए कि सर सेंटर बहुत दूर है। तो वीक में एक दिन संडे टेस्ट लिया जाएगा, संडे को संडे, तो संडे स्कूल बंद रहती है तो उस दिन आराम से आप जितना भी दूर हो आपका घर, तो एक दिन तो आ ही सकते हैं और 2 घंटे का टेस्ट दे के आप आराम से फिर घर जा सकते हैं। और पढ़ाई जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है परम सिद्धम, ये अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और जो बच्चे बहुत दूर के हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं आ सकते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और वो जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे तो उनका जो कंटेंट होगा वही यूट्यूब पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर फ्री में जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, नहीं। और जो बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, मान के चलिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और वीक में एक दिन आके जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे साथ ऑफलाइन, और जो बच्चे ऑनलाइन आप लोग मान के चलिए दूर के हैं तो क्लासेस देखेंगे ऑनलाइन, तो आप भी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। और उस दिन आप आएंगे तो यहाँ ऑफलाइन वाला फील होगा। मतलब आपके ही जैसे बहुत सारे साथी लोग, मान के चलिए 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे एक बैच में रहेंगे जो कि टेस्ट देने आएंगे। वैसे भी आप जब फाइनल एग्ज़ाम में टेस्ट देंगे तो आपके साथ बाकी 30 बच्चे और लिख रहे होंगे टेस्ट। तो पहले से अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा आपको एग्ज़ाम देते टाइम में, और फिर गारंटी दी जाएगी कि बेहतरीन जो है रैंक वो ज़रूर आएगा। केवल सोचते रहने से रैंक अच्छा नहीं आ जाता, हमें काम करना होता है उस पर। और जो बच्चे रैंक बेहतर लेके आते हैं बिहार में, मान के चलिए, वो भी कहीं दूसरे प्लानट से नहीं आ जाते हैं, वो भी हमारे ही पास के होते हैं, हमारे ही बीच के बच्चे होते हैं। बट वो पहले से प्रैक्टिस इतना किए रहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में उन्हें लगता है कि ये भी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी, और फिर ईज़िली उनका जो है नंबर वो अच्छा आ जाता है। और ये एक दिन में नहीं होगा। अगर लास्ट में आप सोचेंगे कि हम लास्ट में पढ़ के बहुत बढ़िया नंबर ले आएंगे तो ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि लास्ट में पढ़ के केवल आप पास हो सकते हैं या फिर फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना या फर्स्ट डिवीज़न होना बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में जो है परसेंटाइल वो अगर बढ़िया नहीं आता है बोर्ड में, अगर रैंक आपका अच्छा नहीं आता है, तो फिर आपको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। फर्स्ट डिवीज़न तो आजकल बहुत सारे बच्चे बिना बिना पढ़े तो खैर नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा कम पढ़ के भी कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे मन में सोच रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट नहीं, हमें टॉप लिस्ट में आना है और अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्कूल में, अपने राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, तो उनको अभी से ही लग जाना होगा। और जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप जो ग्रुप परम सिद्धम एकेडमी करके जो बनाया गया है, जिसमें आप सब अभी ऐड हैं, तो वहाँ पे एक पोल दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि कौन कौन बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस पर यस और नो का ऑप्शन रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करेंगे। और जो बच्चे चूज़ करते हैं यस, तो उनका जो नेम है वो उस पर आ जाएगा, जिससे कि हमें क्वेश्चन पेपर सेट करने में आसानी होगी। क्योंकि मान के चलिए अगर 40 बच्चे ने यस किया तो फिर हम 40 क्वेश्चन पेपर तैयार करके रखेंगे।
अगर 50 बच्चे ने यस किया तो फिर 50 क्वेश्चन पेपर तैयार करके रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं या हमारी क्लासेस देख रहे हैं केवल उन्हीं के लिए ये टेस्ट सीरीज रहेगी। ये टेस्ट सीरीज मान के चलिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है या कहीं और से भी कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को चेक करने के लिए कि जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो बोर्ड के लेवल का है कि नहीं, तो टेस्ट दे के आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपके जो भी दोस्त होंगे सो कॉल्ड दूसरे जगह भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि वीक में एक दिन टेस्ट होने वाली व्यवस्था है जिसको टेस्ट सीरीज के नाम से जाना जाता है। सीरीज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का क्रम, इस टाइप से। तो वीक में एक दिन टेस्ट होगा तो मान के चलिए एक साल में कितना वीक होता है, 52 वीक होता है, क्योंकि 365 डेज होता है, 365 दिन। तो अगर उसमें 7 से भाग करेंगे तो 52 पॉइंट समथिंग आता है। कुल मिला के 50 जो टेस्ट है वो आप लोग लिख चुके होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। 50 नहीं तो 40 टेस्ट तो जरूर दे चुके होंगे। और आप सोच सकते हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर 40 टेस्ट भी दे के जाता है तो फिर उसका लेवल क्या होगा, वो बोर्ड एग्ज़ाम को क्या समझेगा, फिर वो तो फिर समझेगा कि हम टेस्ट देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है ही नहीं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है ज्वाइन करना। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो 15 से जो है 15 को हो सकता है तो पहला टेस्ट रखा जाए, या फिर 15 से जैसे क्लासेस मान के चलिए स्टार्ट हो रही है तो उस दिन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन जो एक वीक में आपको पढ़ाया जाएगा तो उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। वैसे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो पोलिंग करके बताएंगे। अभी ज़रूर आप सब पोल में पार्टिसिपेट करेंगे कि कौन से बच्चे हैं वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। यस और नो पे क्लिक करके हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना प्लानिंग है वो फिर आपको बताएंगे। और टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ग्रुप में मिलते रहेगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या अदर फी वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें नंबर दिया हुआ है नीचे में, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और नंबर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिस पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई परेशानी, कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप बेहिचक होकर उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो भी और अपडेट आएंगी, मान के चलिए कि कुछ और नया कोई कोर्स डिज़ाइन होके आया है, क्योंकि हम लोग खुद जो है वो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं और खुद जो है वो यूपीएससी वगैरह का अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो हो गया था। सेकंड का मेंस जो है, मेंस आप समझेंगे बाद में आपको बताया जाएगा कि मेंस एक एग्ज़ाम देना होता है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो मेंस देते हैं। तो मेंस हम लोग लिख के आए थे। फाइनल जो होता है वो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा रह गए थे। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग खुद में भी खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह का करना चाहते हैं तो उनको भी करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूपीएससी बीपीएससी के जो छात्र हैं उनको जो गाइड कर सकता है, या हम लोग भी तो अभी स्टूडेंट ही हैं, बट वही है कि आप सीनियर समझ लीजिए, अपना भैया समझ सकते हैं आप। तो जो आपके भैया लोग हैं यहाँ पे जो भी हमारे साथी हैं वो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो आप लोगों का तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो यूपीएससी बीपीएससी तो खैर आप समझ सकते हैं कि उससे तो आसान ही होगा। तो आप लोगों की जो है परफॉर्मेंस वो बहुत बेहतर होने वाली है यदि आप हमारे गाइडेंस में रहेंगे। तो यदि आप सोच रहे हैं कि लास्ट में जाके हम भैया से बात करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा करवा दीजिए, तो वो नहीं होने वाला। स्टार्टिंग से अगर लगे हुए हैं तो बिल्कुल बेहतरीन होगा और आपको गारंटी दी जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट में तो आपका रैंक जरूर बढ़िया आएगा और स्कूल में तो आएगा ही आएगा। और अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे मेहनती निकल गए जिनको जितना बताया जाएगा उतना करने के लिए अगर तैयार हैं, तो गारंटी दी जाएगी कि बिहार में भी उनका रैंक बढ़िया आएगा और फिर क्या होगा कि अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। देखिए जब भी आपके माइंड में आए कि बहुत दूर है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि देखिए माइंड जो है ना ये बहुत बहाना बनाता है कि हमें ना पढ़ना पड़े, हमें कुछ सोचना ही ना पड़े, लेकिन हमें क्या करना है, इसको बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, नहीं, जब भी आपको लगे कि अभी अब क्या कर जाएंगे, बहुत दूर हो गया, अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो आप सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट आपका आएगा उस दिन आपके पेरेंट्स सो कॉल, जो आपके माता पिता, आपके अगल बगल के भाई बहन होंगे या आपके दूर के जो रिश्तेदार हैं वो तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, अगर वो बहुत बढ़िया नंबर ले आते हैं और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो सोचिए फिर उस दिन क्या होगा। बहुत बेकार फील होता है, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था। इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो तैयारी के लिए हम लोग गाइड करेंगे प्रॉपर और बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी पोलिंग के लिए हम लोग सेंड कर रहे हैं एक मैसेज जिस पे क्लिक करना है कि टेस्ट सीरीज में कौन कौन बच्चे इनरोल कर रहे हैं, मतलब यस और नो करके
तो यही इन्फॉर्मेशन बतानी थी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी परेशानी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।